अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बॉटनी लेक्चर में आप लोगों को वेलकम करते हैं। इससे पहले हमने मार्किनशिया के बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे जिसमें हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसकी मॉर्फोलॉजी वगैरह सब हमने डिस्कस किए थे। आज ये जो नया हम जेनरा पढ़ेंगे जो है फिनेरिया, तो इसका हम सिस्टमेटिक पोजीशन और जनरल कैरेक्टर्स आज डिस्कस करेंगे अभी इसी टॉपिक में। तो आप लोगों को इससे पहले याद होगा जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा पढ़ा था, तो ब्रायोफाइट्स को हमने उसमें क्लास में डिवाइड किया हुआ था। ठीक है, ब्रायोफाइटा ये जो डिवीज़न है, ठीक है, ब्रायोफाइटा को फर्दर कितने में डिवाइड किया था आप लोगों को याद होगा। पहले हमने मार्किनशिया पहले जो किया था हेपेटोकॉप्सिडा इसमें मार्किनशियल वगैरह मार्किनशिया होते हैं। ठीक है, फिर किया था एंथेसिरोटॉप्सिडा TOPSIDA। ठीक है, जिसमें एंथेसिरोस हमने सिलेबस में नहीं है तो हमने नहीं पढ़ा। इसके बाद है ब्रायोप्सिडा BRYOPSIDA। ब्रायोप्सिडा में एक ऑर्डर है ब्रायल्स। ठीक है, तो ब्रायल्स के अंदर जो हमें जेनरास पढ़ना है फिनेरिया, ये जेनरा हमने जीनस फिनेरिया के बारे में हमने पढ़ना है। तो ये थर्ड नंबर पे ब्रायोप्सिडा आ रहा है, इसके अंदर हमने फिनेरिया पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोगों को सिस्टमेटिक पोजीशन थोड़ा याद होना चाहिए, क्लासिफिकेशन कि ब्रायोफाइटा की ये कौन सी क्लास में आता है। ठीक है, क्लास ब्रायोप्सिडा में आता है। तो सिस्टमेटिक जो इसका पोजीशन है वो हम अभी थोड़ा लिखेंगे। इसका जो क्लास है वो अभी हमने पढ़ा है ब्रायोप्सिडा। ठीक है, तो इसको फर्दर सब क्लास में भी डिवाइड किया जाता है। कुछ टैक्सोनॉमिस्ट जो है सब क्लास है ब्रायडी BRYADAE ब्रायडी, जिसको हम यूब्रेया भी कहते हैं या ट्रूमोसिस भी कहते हैं। और इसका ऑर्डर है, ये आपको सिस्टमेटिक पोजीशन याद रखना है, एग्जाम्स में लिखना होता है। तो फिनेरियल्स FUNARIALES फिनेरियल्स इसका ऑर्डर है। और फैमिली फिनेरियसी CEAE। और जो लास्ट में हमने जीनस पढ़ना है, ठीक है, ये जो जीनस फिनेरिया है इसमें बहुत सारे स्पीशीज़ है, तो स्पीशीज़ का हमें कोई उतना नहीं पढ़ने। तो हमने फिनेरिया की जो जीनस फिनेरिया है इसके कुछ कैरेक्टर्स हम अभी डिस्कस करेंगे। ये हो गया इसका सिस्टमेटिक पोजीशन। ठीक है, क्लास ब्रायोप्सिडा, यू क्लास ब्रायडी जिसको हम यू ब्राई कहते हैं, सब क्लास, ऑर्डर फिनेरियल्स, फैमिली फिनेरियसी और जीनस जो है फिनेरिया। ठीक है, फिनेरिया को, ये ब्रायोप्सिडा को हम ट्रूमोसिस कहते हैं, क्योंकि इसलिए कहते हैं जो बाकी इससे पहले जितने भी हमें क्लासिफिकेशन में जितने भी ब्रायोफाइटास आते हैं, जितने भी ब्रायोफाइट्स के प्लांट्स आते हैं, उनमें हमें कुछ एक्सिस नाम का ऐसा स्ट्रक्चर नहीं आता है। मींस ब्रांच लेक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हमें नहीं दिखते, उसमें थैलॉइड होता है, या गेमेटोफाइट जो है खुद एक थैलस जैसा स्ट्रक्चर होते हैं जो अलगी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें टोटली लीफ है, लीफ का मिड रिब है, बट सिर्फ फ़र्क जो इतना है कि लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें कोई वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट नहीं आते हैं। स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट नहीं है, इसका स्टेम जैसा है जिसको हम एक्सिस भी कहते हैं। इसमें अभी हम स्टेम नहीं कहेंगे, उसको हम एक्सिस कहेंगे। ठीक है, तो इससे पहले सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, तो अभी हम इसका थोड़ा जनरल कैरेक्टर डिस्कस करेंगे। जनरल कैरेक्टर्स GENERAL जनरल कैरेक्टर्स।
सबसे पहले हम प्लांट की जो फॉर्म है, प्लांट बॉडी है, दिखता कैसे है, उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्लांट है टोटली लीफ से भरा हुआ है। इसका एक मेन एक्सिस है जिसको हम स्टेम की तरह पहचान लेते हैं, ठीक है। तो इस एक्सिस के इर्द गिर्द जो है बहुत सारे लीव्स प्रेजेंट है, और हर एक 3 स्पैरल में 8 लीफ प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम 3/8 फाइलोटेक्सी कहते हैं। अभी हम इसमें लिखेंगे, वो आपको ये जो पॉइंट थोड़ा समझना होगा आपको। फॉर एग्जांपल ये एक्सिस है इसका, ठीक है। तो इसके एक्सिस में स्पैरली इस तरह से, फिर इस तरह से स्पैरली जो इसके अराउंड में जितने भी लीव्स प्रेजेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसे लीव्स है, ऐसे लीव्स है, ठीक है। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से लीव्स ग्रो हो रहे हैं इसके इर्द गिर्द। तो जितने एक राउंड को एक स्पैरल, 2 राउंड 2 स्पैरल, ठीक है। 3 स्पैरल राउंड में हमें कितना आते हैं, 8 लीव्स आते हैं। 3 स्पैरल राउंड में हमें 8 लीव्स इसमें प्रेजेंट आते हैं। इसको हम कहते हैं 3/8 फाइलोटेक्सी, ठीक है। 3/8 फाइलोटेक्सी इसमें दिखता है। सबसे पहली बात, जो प्लांट बॉडी है हमें लीव, एक्सिस और राइजोइड में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। प्लांट बॉडी को 3 चीज़ में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लीव्स, एक्सिस होगी इसकी मेन बॉडी, और राइजोइड्स, ठीक है। ये राइजोइड जो है कुछ सॉइल के नीचे अंदर भी हमें राइजोइड्स पाए जाते हैं, कुछ सॉइल के ऊपर पाए जाते हैं। जो ऊपर है उसमें हमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट दिखते हैं, किसमें, राइजोइड्स में, ठीक है। और इसमें जो स्पोरोफाइट है, ये जो स्पोरोफाइट है विच इज डेवलप आफ्टर गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट अराइजिंग फ्रॉम द फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है। फीमेल गेमेटोफाइट के फीमेल आर्किगोनियम होते हैं। आर्किगोनियम के अंदर जो स्पोर डेवलप होता है, सॉरी जो जाइगोट डेवलप होता है, उस जाइगोट से हमें स्पोरोफाइट बनते हैं। इससे पहले हमने भी पढ़ा था, बट इसमें स्पोरोफाइट का जो सीटा है वो थोड़ा इलोंगेट सीटा है, ठीक है, वो थोड़ा लंबा सीटा है। और ऊपर कैप्सूल है, कैप्सूल के ऊपर अलग से कवरिंग है जिसको हम कैलेप्ट्रा कहते हैं, CLYPTRA कैलेप्ट्रा। ये इसका जनरल कैरेक्टर्स है। बाकी इससे पहले जो एंथिसरोस है, इससे पहले जो हेपेटोकॉप्सिडा है जिसमें मार्किनशियल्स होते हैं, उसमें हमें नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा लिख लेते हैं ज़्यादा एलोबरेट ना करते हुए, ठीक है। जो प्लांट बॉडी है थोड़ा लिखेंगे, प्लांट बॉडी इस गेमेटोफाइट, जो हमें मेन प्लांट बॉडी दिखते हैं वो गेमेटोफाइट है, ठीक है। एंड ईच गेमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ, किस किस में डिवाइड कर सकते हैं, राइजोइड्स, स्टेम जिसको हम एक्सिस भी कहते हैं, ठीक है, एंड लीव्स, ब्रैकेट में हम एक्सिस लिखते हैं, और लीव्स। ये लीव्स जो है फोलिएज लीव्स होते हैं, इसमें ट्रू लीव्स नहीं रहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो मिड रिब तो होते हैं, बट मिड रिब जो है कोई भी वस्कुलर बंडल का बना नहीं होता है, सिंपल पेरेन्काइमेटस टिश्यू का बना होते हैं, ठीक है। फिर हम इसके बाद लिखते हैं इसका जो हाइट जो है, ये जो गेमेटोफाइट है, ईच गेमेटोफाइट इज स्लेंडर, SLENDER, स्टेम जैसा होते हैं, इरेक्ट खड़ा रहते हैं ये, एंड अटेन इसकी हाइट कितना होता है, इसकी हाइट होते हैं तकरीबन 1 to 3 सेंटीमीटर, अटेन हाइट ऑफ 1 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस कुछ में इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। जो राइजोइड जो है वो स्टेम के बेस से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल गुच्छी जैसा बिल्कुल कंप्रेस्ड फॉर्म में होते हैं, जिसको हम टफ्ट कहते हैं। जो ईच राइजोइड जो है, राइजोइड्स arise from the base of stem in the form of tuft,
मीन्स ये बहुत सारी झुंड में होते हैं, कंप्रेस्ड फॉर्म में, ठीक है। राइजोइड जो है खुद ब्रांच रहते हैं, सॉरी इससे पहले ये जो गैमेटोफाइट है इसका एक्सिस जो स्टेम है ब्रांच रहते हैं, ठीक है, ब्रांच एक्सिस रहते हैं, ठीक है। ये जो ऑन गैमेटोफाइट इसके ऊपर मेल ब्रांच और फीमेल ब्रांच अलग से रहते हैं। मेल ब्रांच जो है एंथ्रेडिया प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल ब्रांच जो है आर्किगोनिया प्रोड्यूस करते हैं। ऑन गैमेटोफाइट मेल एंड फीमेल branches are separate, so plant is dioecious। डायोशियस CEIUS डायोशियस इसलिए कहते हैं एक ही प्लांट पे दोनों मेल और फीमेल गेमेटोफाइट्स, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अगर एक ही प्लांट पे होगा तब हम उसको क्या कहेंगे, डायोशियस कहेंगे। बट इसी डायोशियस में हमें एक ही प्लांट पे दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के लिए दोनों मेल फीमेल गेमिट तो मिलते हैं, ठीक है, गेमिटोफाइट तो मिलते हैं दोनों अलग अलग से, ठीक है। एक ही गेमिटोफाइट पे दोनों एंथ्रेडिया और आर्किगोनिया मिल रहे हैं, बट दोनों अलग अलग ब्रांच पे है। अगर अलग अलग ब्रांच पे है उसको हम कहते हैं आइटोशियस, ठीक है। डिफरेंट, सो प्लांट बॉडीज डिशियस बट इन आइटोशियस फॉर्म, AUTOICOUS, आइटोशियस फॉर्म। आइटोशियस फॉर्म हो गया, दोनों मेल और फीमेल जो गेमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स है वो अलग अलग ब्रांच पे है, गेमेटोफाइट एक ही है, एक ही गेमेटोफाइट पे दोनों है, इसको हम डायोशियस कहते हैं। बट एक ही गेमेटोफाइट पे दोनों अलग अलग ब्रांचेस पे है, उसको हम कहते हैं आइटोशियस फॉर्म, ठीक है। डायोशियस के आइटोशियस फॉर्म है ये। और इसके बाद ये जो एंथ्रेडिया और आर्किगोनिया है ये लीव्स के बिल्कुल बीच में ही, ठीक है, बहुत सारे लीव्स के बीच में ही प्रोड्यूस होते हैं एक चीज़। और आर्किगोनिया और एंथ्रेडिया जो है क्या होते हैं कि बहुत सारे ग्रुप्स में ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। आर्किगोनिया के बहुत ग्रुप्स होगा, एंथ्रेडिया के बहुत सारे ग्रुप्स होगा, ठीक है। और इसके जो सराउंडिंग में लीव्स है उसको कहते हैं पेरिचेटियम कहते हैं, ठीक है। और साथ में हेयर लेग स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको हम पेराफाइसिस कहते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स हम बाद में रिप्रोडक्शन के टाइम आपको डिस्कस करेंगे। बट इसमें हमें स्पोरोफाइट जो है, स्पोरोफाइट कैसे रहते हैं, स्पोरोफाइट डेवलप फ्रॉम आर्किगोनियल चैम्बर से जो होता है वो सब में होता है, बट इलोंगेटेड सीटा प्रेजेंट, इसमें जो सीटा है वो प्रेजेंट रहते हैं, इलोंगेट रहते हैं, थोड़ा सा लंबा सा सीटा रहते हैं इसमें, ठीक है। इसके जो कैप्सूल है, कैप्सूल हैविंग आउटर कवरिंग, बाहर से एक कवरिंग रहते है कैप्सूल के ऊपर जिसको हम कैलेप्ट्रा कहते हैं, कॉल्ड कैलेप्ट्रा एंड इनर ओपनिंग, अंदर से फिर ये खुल जाते हैं, अंदर से एक ओपनिंग रहते हैं, उसको हम कहते हैं ओपरक्यूलम, ओपनिंग कॉल्ड CALLED कॉल्ड ओपरक्यूलम, ठीक है। इतना तक आपको समझ में आ गया है। बाकी जो मैंने कहा वो आप खुद लिख लो। इसमें क्या रहते हैं, एक चीज़ हमने नहीं लिखा, द आर्किगोनिया एंड एंथ्रेडिया आर अराइजिंग फ्रॉम a rosette, ROSSETE, rosette means group of leaves, ठीक है, from the rosette leaves but in groups। ये खुद आर्किगोनिया है, ग्रुप्स में प्रोड्यूस होते हैं, या एंथ्रेडिया बहुत सारे एंथ्रेडिया एक जगह से प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये इसमें अलग से डिफरेंस है। और जो राइजोइड्स है,
राइजोइड्स जो है खुद ब्रांचेड रहते हैं। एक चीज़, राइजोइड्स आर ब्रांच्ड बट द राइजोइड्स विच आर प्रेजेंट अबोव द सॉइल लेवल या अबोव द एक्सपोज्ड एक्सिस, ये एक्सिस जो है एक्सपोज्ड एक्सिस है, ये जो है ये हिडन एक्सिस है, ये सॉइल के अंदर है, ये एक्सपोज है। एक्सपोज्ड एक्सिस, द राइजोइड्स विच आर प्रेजेंट ऑन द एक्सपोज्ड एक्सिस आर कंसिस्टिंग ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, किसमें, इस राइजोइड्स में। राइजोइड्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये ब्रांचिंग लेग स्ट्रक्चर है राइजोइड्स खुद, ठीक है। ये हमारा राइजोइड्स हो गया अगर अच्छे से देखा गया तो, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने अभी इलोबरेट ज़्यादा ना करते हुए डिस्कस किया, तो इससे आगे हम मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी उसमें हम डिटेल पढ़ेंगे कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, बाय। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, थैंक यू।